Namaskar everyone, we at ROPM is going live today on International Yoga Day, so stay tuned with us. Hello everyone, myself Mr. Vinod Bahal from the side of Arogyam Institute of Yoga and Ayurveda. Today is very special day, as you know, 21st June, International Yoga Day. We have to celebrate it with more and more enthusiasm. हमने आज के इस दिन को पूरे जोश के साथ मनाना है। हर साल की तरह, जैसा कि आप जानते हैं, आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा हर साल जैसे इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है, आज भी उसी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपको इस बात की अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि इसकी शुरुआत, बहुत भाग्यशाली हैं आप जो इस भारतवर्ष में जन्मे हैं। योग की जो शुरुआत है, योग की उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी और ऋषि मनुष्यों ने इसको मानव कल्याण हेतु आगे बढ़ाया। कुछ ग्रंथों में इसको 5000 से 10,000 वर्ष तक जो भारत की प्राचीन पद्धति बताया गया है और महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ पतंजलि योग सूत्रा के नाम से लिखा हुआ है। तो आज का जो दिन है, इसकी शुरुआत आज से 2014 सन में भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में जो संयुक्त राष्ट्र की सभा है, वहां पर योग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। सितंबर माह 2014 और दिसंबर मंथ में 2014 में ही इसको 170 देशों ने, देखिए कितनी बड़ी संख्या, 170 देशों ने ध्वनि मत के साथ इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, पास कर दिया। और पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से शुरू हुआ था। 21 जून 2015। तो आज भी 21 जून है। तो हम सब आपके साथ जो आरोग्यम इंस्टीट्यूट है, वो HSC डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस दिवस को, इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को पूरी हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। जो आरोग्यम इंस्टीट्यूट जलंधर पंजाब में जो स्थित है, यहाँ के CEO डॉक्टर सतनाम और डॉक्टर हरमीन, उन्होंने अपने जीवन का ये उद्देश्य बना लिया कि योग और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे जन कल्याण हो, लोग एलोपैथी की ओर ना जाएं, वो योग के महत्व को समझें, वो अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखें, जिससे वो अपना जीवन बढ़िया ढंग से जी पाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा यहाँ पर 1 मंथ के कोर्सेज, 200 आवर्स के RYT के और स्किल इंडिया के अंतर्गत 6 महीने के कोर्सेज भी जो नियमित रूप से करवाए जाते हैं, जिससे आप सब जो बच्चे भविष्य में योग को अपनी जीविका के रूप में अपनाना चाहते हैं, जो अपनी अर्निंग बनाना चाहते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, वो इस संस्था से जुड़कर अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बना सकते हैं। तो अब योग की और जो महत्वता, योग जो है इस आधुनिक युग में कैसे आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कैसे अपने मन को स्वस्थ रखना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आपने दृढ़ निश्चयी बनते हुए उन नेगेटिव
जो सर्कमस्टेंसेस जीवन में कभी कभी बन जाते हैं, उनको कैसे फेस करना है, उनका कैसे सामना करना है। ये जब आप योग करते हैं तो आप इस कला को सीखते हैं। जब आप योग से जुड़ते हैं तो आप अपने शरीर और मन को साधने में सक्षम बनते हैं, क्योंकि आसनों से हम अपने शरीर को साधते हैं और प्राणायाम से मन को, जो बाद में ध्यान के लिए सहायक बनता है। जो योग से जुड़ता है ना, तो उसकी कंसंट्रेट करने की, ध्यान करने की क्षमता जो है वो उच्च स्तरीय बनती है। तो इसीलिए इस संस्था ने योग के महत्व को समझते हुए इसके प्रचार और प्रसार के लिए ये जो बीड़ा उठाया है, इसको जन जन तक पहुंचाने का, सबको स्वस्थ करने का, स्वस्थ लाभ जो है देने का, स्वस्थ दान महादान माना गया है। जो लोग इस संस्था से जुड़ने के उपरांत, आपके पास जो कोई रोगी आता है, उसको अपने आसनों, बताए हुए आसनों के द्वारा, उसको भोजन के माध्यम से आप उसको स्वस्थ करते हैं, तो वो आपको बहुत सी दुआएं देता है, तो आप पुण्य के भागी बनते हैं। इसीलिए जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन माध्यम से आरोग्यम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोगों को योग का प्रचार और प्रसार करते हुए योग के साथ जोड़ें, जिससे पूरा देश, पूरा समाज स्वस्थ रहे और लोगों के जीवन में खुशहाली आए। तो योग जो है हर तरह से आपके जीवन में बदलाव लाता है। अब योग के साथ साथ हमने योग करते हुए अपने भोजन का भी ध्यान रखना है कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। ये अति आवश्यक है कि नित्य प्रतिदिन आप सुबह समय निकालकर अमृत वेला में, अर्थात सूर्य उदय से पहले, किसी स्वच्छ स्थान पर, जहां पर जीवनदायिनी वायु अर्थात प्राण वायु या ऑक्सीजन कह लें, प्रचुर मात्रा में शुद्ध हो, वहां पर शांत मन से आसन बिछाकर नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास करें और उसके साथ साथ अपने भोजन का भी ध्यान करना, क्योंकि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपको अपने भोजन को किस तरह से सादा, सुपाच्य और सात्विक करना है, ये आपको इस बात का ज्ञान होगा। आपको इस बात की जानकारी होगी कि कौन सा भोजन आप करें जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जो जल्दी से पच जाए, जो आपके शरीर के विकास के लिए सहायक हो। किसी साधक का भोजन स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके शरीर को चलाने के लिए होना चाहिए। इसमें बहुत सरल भाषा में आपको मैं कम समय में बताने का प्रयास करता हूं। भोजन वो जो जल्दी पच जाए, जो फूड, जो भोजन आपकी किचन में जल्दी पकता है, वो जल्दी पचता भी है, जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, तो उसी का ही सेवन करना है। ज्यादा तला भुना हुआ, मिर्च मसाले वाला, मैदे युक्त चीजों को आवश्यकता से ज्यादा उनका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये बोला गया है 4 सफेद वस्तुओं का प्रयोग
जरूरत से ज्यादा नहीं करना, जिसमें घी, चीनी, मैदा और नमक, इनका प्रयोग आवश्यकता से ज्यादा नहीं करना। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं और योग के माध्यम से अपने जीवन को सरल और सामान्य रूप से चला सकते हैं। तो अब हम सरल आसनों की आपको जानकारी देंगे। वो आसन जो हर कोई कर पाए, जिसको करने में आपको कोई कठिनाई ना आए। ये बात यहाँ महत्व नहीं रखती कि आप केवल कठिन आसनों का अभ्यास करके ही अपने शरीर को लाभान्वित कर सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है। आप सरल आसनों को पूरे मन से, श्रद्धा से करने पर भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज पहले मैं एक अभ्यास आपको खड़े होने वाला आसन करके बताऊंगा, क्योंकि हमने समय का अवश्य ध्यान रखना है, और एक आसन जो है बैठकर करके बताऊंगा। तो खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले सरल आसन जो है आपको कटी चक्कर आसन का अभ्यास। पांव में आपने फासला कंधों की चौड़ाई के समानांतर बनाना, दोनों बाजुओं को यूं सामने की तरफ खींचना, श्वास को गहरा भरना और बहुत खिंचाव अत्यधिक बनाते हुए मंद गति से धीरे धीरे दाईं ओर यूं अधिक से अधिक प्रयास करना, दाईं ओर अपने आप को मोड़ना और अपनी ठुड्डी को भी दाएं कंधे की ओर, घुटने सीधे रहें, पांव आसन के साथ दबे रहें। अब धीरे धीरे इसी क्रम से खिंचाव बनाते हुए वापसी करनी, उन्हें श्वास भरना, सामने की ओर भुजाओं को फिर खींचना और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे उसी प्रकार बाईं ओर अपनी ठुड्डी को भी बाएं कंधे की ओर, बाजू नीचे ना ढीले पड़े, घुटने कसे रहें, पांव दबे रहें। धीरे धीरे सामने की ओर वापसी करनी, भुजाएं खींचनी और बाजू नीचे करने। जब आप व्यक्तिगत अभ्यास करेंगे तो इसको आप 2 बार कम से कम अवश्य दोहराएंगे। अब इससे मिलने वाले लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे। आपकी रीढ़ की सारी मांसपेशियां, आपकी भुजाओं की मांसपेशियां, कमर के आसपास जो फालतू की चर्बी जमा होती है, चर्बी भी छटेगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। अगर कोई कब्ज रोग से पीड़ित है तो उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आंतड़ियों में जमा हुआ मल इससे उखड़ेगा। अब आपको मैं बैठने वाले एक आसन का प्रदर्शन दूंगा। तो जो अभी आपने कटी चक्कर आसन किया, बहुत सरल था और इसको करने में भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, बहुत आसान है। अगर कभी मान लीजिए परिस्थितियां विपरीत हैं तो खड़े खड़े ही आप इसको कर सकते हैं। जो अगला अभ्यास है वो पवन मुक्त आसन का। उधर पवन मुक्त आसन, उधर मैंने पेट, पवन मैंने वायु, रुकी हुई वायु को बाहर करने में ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। पेट के रोग विकार इससे ठीक होते हैं। जब भी लेटना आपने दाईं करवट लेते हुए आसन शुरू करने से पहले कुछ पल यूं अपने शरीर को, जब भी पीठ के बल आना तो ढीला छोड़ देना, और जब आपको लगे कि अब आपका शरीर तैयार हो चुका है तो एड़ी पंजे घुटने मिलाने, पंजों को तानना, दाईं टांग को घुटने से मोड़ना
हाथों की बढ़िया पकड़ बनानी, श्वास को गहरा भरना और घुटने को पेट पर अच्छे से दाब और उतनी देर तक ही रुकना जब तक आप आसानी से श्वास को भीतर रोक पाए और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे यूं ठुड्डी को घुटने के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जो श्वास रोग से पीड़ित है, अगर कोई हृदय रोगी है तो वो श्वास ना रोके, धीरे धीरे भरते हुए गर्दन वापिस, छोड़ते हुए टांग सीधी करनी और इसी प्रकार इसको बाएं से हाथों की पकड़, श्वास को भरना, घुटना अच्छे से पेट पर दाबना और रुकना, यथाशक्ति प्रयास करना, क्योंकि जो योग में जोर जबरदस्ती मान्य नहीं है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को घुटने के साथ अपनी समर्था से ज्यादा बिल्कुल ना करें। फिर श्वास भरते हुए गर्दन और छोड़ते हुए टांग सीधी। अब इस अभ्यास को दोनों घुटनों से मोड़नी, टांगों को मोड़ना, हाथों की बढ़िया पकड़ बनानी, श्वास गहरा भरना, घुटनों को पेट भाग पर अच्छे से दाबना और फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को घुटनों के साथ गठरी नुमा आकार इस समय आपके शरीर का बना हुआ सबसे छोटा भाग, रुकना क्षमता अनुसार। फिर भरते हुए श्वास को गर्दन वापिस, छोड़ते हुए टांगे सीधी करके क्षणिक विश्राम में रुक जाना। तो हमने आपको महत्वपूर्ण 2 आसनों का प्रदर्शन दिया। इसके बाद उठते समय आपने हमेशा दाईं करवट ही उठना। तो ये जो पवन मुक्त आसन है, जैसे इसका नाम पेट संबंधी रोग विकार जो है उनको दूर करता है। अगर कोई गैस्ट्रिक है उसके लिए भी महत्वपूर्ण आसन है। तो आप ऐसे सरल आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा की तरफ से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सतनाम और डॉक्टर परवीन की तरफ से, जो यहाँ के सीईओ हैं, आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और आपसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का जो लक्ष्य धन कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, उनका लक्ष्य जो है योग का प्रचार और प्रसार करना। तो अधिक से अधिक लोग इस संस्था से जुड़े और अपने जीवन को बढ़िया बना सके। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मेरी तरफ से विनोद बहल योगाचार्य आपको इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार एवरीबॉडी, इंटरनेशनल योगा डे की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। काइंडली हमारे साथ कनेक्टेड रहें। विद इन 5 मिनट्स हमारे साथ हमारे एक अनदर योगा टीचर राजस्थान से जुड़ने वाले हैं। वो आपको हमारे इंटरनेशनल योगा डे की बधाइयों के साथ साथ जो हम कोर्सेज रन करते हैं NSDC के थ्रू, या जो हमारे कोर्सेज रन होते हैं योगा ट्रेनर के, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि इन कोर्सेज के जरिए आप अपनी आजीविका में और कैसे जो है बढ़ाव कर सकते हैं। तो ट्यून रहिए। विद इन 5 मिनट्स मिस्टर कौशल हमें रिजॉइन करने वाले हैं। थैंक यू।
Good morning and namaste everyone. I'm Kaushal from Arogyam and welcome to the session. And I wish you all a very happy International Yoga Day. आप सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. So I'm here to give you a brief intro about a short course that we run today or run at Arogyam. It's a small 1-month yoga trainer course जो कि एक योगा का introductory course भी है. Okay, so how we progress in the course and what you want to learn in this session, I have to just give you a brief intro about that. So here in this session, in 1-month course, we run classes 5 days a week from Monday to Friday, or on the 6th day in Saturday, you get MCQs to solve. Okay, multiple choice questions. हम हफ्ते में 5 दिन classes लेते हैं. Classes 2 होती हैं every day. Monday to Friday, we have 2 classes from 10 to 11 or 11 to 12 are 2 hours. First one is the practical session and the second one is the theory session. Okay, so प्रैक्टिकल और थ्योरी 2 सेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे. सो जो प्रैक्टिकल सेशन है, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल सेशन कि हम प्रैक्टिकल में क्या सीखेंगे योगा में, राइट. सो प्रैक्टिकल का मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशन में यहाँ सीखने को मिलेगा. सो हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से. फर्स्ट विद द जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइजेस. हमारे जो उसमें हम सूक्ष्म व्यायाम सिखाते हैं. सूक्ष्म व्यायाम आर ऑल्सो नोन एज लूजनिंग एक्सरसाइजेस. Those are very important for your joints like your neck, shoulders, wrist, hip joint, knee, ankles. So in joints की major हम small exercises सिखाते हैं. So they help a lot when you start yoga in early morning, or they help in for the people who are even more or old age and having several joint issues. उसके बाद में we learn breathing. ब्रीदिंग टेक्निक्स. व्हाट्स द प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग. सही तरह से ब्रीदिंग कैसे की जाती है, अलग अलग टाइप्स की ब्रीदिंग क्या होती है, एंड व्हाट्स द इफेक्ट ऑन योर बॉडी. क्या क्या आप कैसे कैसे आप हम जो ब्रीदिंग करते हैं, अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग, यानी कि स्लो ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, इन अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग का आपके शरीर पे क्या इफेक्ट होता है, आपके पूरी बॉडी पे, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपकी ब्रीदिंग हो, चाहे आपकी मसल्स हो, कुछ भी हो. देन वी लर्न द प्रैक्टिकल. इसके बाद प्रैक्टिकल में हम क्या सीखते हैं, प्रैक्टिकल में हम आसन सीखते हैं. नेक्स्ट आसन में हम स्टैंडिंग पोजेस, खड़े होकर किए जाने वाले आसन. वी लर्न दी सिटिंग पोजेस, बैठ के किए जाने वाले आसन. प्रोन, पेट के बल लेट के किए जाने वाले, एंड सुपाइन, पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन. इन आसन में हम आसन के नाम, इंग्लिश एंड संस्कृत नेम्स, देन आसन के लिमिटेशंस, किन किन को आसन नहीं करना चाहिए, आसन करने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे, और आसन करने के एक ही आसन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्यों कर सकते हैं, बिकॉज हम सबकी बॉडीज अलग अलग हैं. एक ही आसन सबके लिए उसकी अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं. ओके, तो ये सब हम आसन में सीखते हैं. इसके अलावा हम प्राणायाम सीखते हैं, मुद्राएं और बंध, उसकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में सीखते हैं. इसके बाद हम प्रैक्टिकल में सीखते हैं कि कंप्लीट सेशन कैसे लिया जाता है. जो 1 घंटे का एक सेशन होता है जनरली योग का, वो कैसे लिया जाता है. उस सेशन के बाद हम सीखते हैं कि सेशन को मीन्स स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक हम बोले तो किसी डिजीज या किसी डिसऑर्डर के लिए कैसे करवाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायबिटीज है या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ रिलेटेड इश्यू है, तो कैसे सेशन चलेगा. आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज है, तो कैसे चलेगा सेशन. एंड अगर ओबेसिटी है, वेट लॉस के लिए कैसे सेशन चलाना है. ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल में सीखते हैं. मीन्स जो बेसिक होता है योग का, कि बेसिक सेट ऑफ आसन, बेसिक सेशन चलाना, अलग अलग टाइप से सेशन चलाना, ये सब चीजें हम सीखते हैं. एंड इसके साथ ही हमारा इंटरेक्टिव सेशन भी रहता है. इंटरेक्टिव सेशन रहते हैं हमारे फ्राइडेज को. इसमें हम केवल इंटरेक्शन करते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं.
लाइक जो आपको स्टूडेंट्स को योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, हम उसको सॉल्व करते हैं, चाहे वो थ्योरी या प्रैक्टिकल किसी से भी रिलेटेड हो, वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, देयर क्वेश्चंस एंड डाउट्स, प्लस हम उसमें 1 घंटे का रिवीजन भी करवाते हैं, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स के रहते हैं कि सर आसन के तो नाम ही याद नहीं होते, इतने सारे आसन है, हम नाम कैसे याद रखें, तो उसके लिए हम रिवीजन सेशन भी लेते हैं। ओके, ये तो था प्रैक्टिकल का ओवरव्यू। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरी। सो थ्योरी पार्ट बहुत लोगों को स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, बट एंड आते आते वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों? थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, योग की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, बेसिक योग क्या होता है, कि अलग अलग जो योगिक गुरु हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने योग की क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं। ओके, इसके अलावा योग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और हम इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाते हैं, और 21 जून को ही क्यों मनाते हैं। ओके, विल टेक दिस क्वेश्चन फॉर द एंड, हम 21 जून को ही क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें, योग का सिग्निफिकेंट क्या है आपकी लाइफ में। देन इसके अलावा वी स्टडी सम बेसिक टेक्स्ट ऑफ योगा, योग के कुछ बेसिक टेक्स्ट और बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि पंचकोश का सिद्धांत। ओके, और चक्र क्या होते हैं, छठ चक्र, 7 चक्र हमारी बॉडी में कौन से होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा योगिक टेक्स्ट पतंजलि योग सूत्र, जो योग की फिलोसफी का बेसिक टेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका या फिर हठ योग प्रदीपिका, जो हठ योग का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसके बारे में हम बेसिक पढ़ते हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में, ज़्यादा डीप नहीं जाते, बिकॉज एक सेशन में ये कवर करना इज नॉट पॉसिबल, तो हम बहुत शॉर्ट में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। आफ्टर दैट वी स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अगर कोई योगा ट्रेनर बनना चाहता है, योगा टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी को जानना बहुत जरूरी है, कि बॉडी में कौन सी मसल, कौन सा सिस्टम कहाँ पे है, कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे है, वो ऑर्गन्स का क्या काम है हमारी बॉडी में, और अगर वो काम डिस्टर्ब हुआ या वो ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, तो क्या क्या इश्यूज हमें हो सकते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स या डिजीज हमें हो सकती है। उसके बाद में अगर वो डिजीज या डिसऑर्डर हो गया, तो उसे ट्रीट कैसे करें योग के थ्रू। ओके, ये हमारा कोर्स, इसमें हम ये भी सीखते हैं। सो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम अलग अलग जो हमारे बॉडी के 9 मेजर सिस्टम्स हैं, उनके बारे में शॉर्ट में पढ़ते हैं। और थ्योरी सेशन भी जूम पे चलता है। जूम सेशन में उसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल दिखाई जाएगी, इमेजेस के साथ आपको मिलती है, प्लस उसके साथ ही साथ जो भी पीडीएफ होती है, रिकॉर्डिंग्स होती है सेशन की, वो सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती है, ताकि बाय चांस अगर किसी का सेशन मिस हो गया है, सो दे कैन गो थ्रू दैट सेशन, रिकॉर्डिंग देख ले, सेशन देख ले, और उसके बाद इंटरेक्टिव सेशन जब होता है, तब उनको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो डाउट सॉल्व कर ले। सो इस तरह से हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम पढ़ाते हैं एंड में योगिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन डिजीज या डिसऑर्डर्स हम देखते हैं हमारे आसपास या कहीं पे भी, या ज्यादातर जो स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनको कैसे और कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिस से ठीक किया जाता है, या फिर उनसे बचा जा सकता है, उन्हें मैनेज किया जा सकता है, ये हम सीखते हैं। इसमें हम कॉमन डिजीज के बारे में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस, और जो आजकल सबसे ज्यादा हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर मेंटल में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ, और भी जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सभी को हम सीखते हैं। और उनका योगिक मैनेजमेंट की कौन कौन से योगाभ्यास, योगिक प्रैक्टिसेस उनके लिए करवाई जाती हैं। इस तरह से हमारा कोर्स का ओवरव्यू ये है। एक शॉर्ट टर्म हमारा कोर्स इस तरह से चलता है, जिसमें हम बेसिक चीजें जो लोगों की ज्यादातर जानने की काफी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी रहती है, उसको हम फुलफिल करते हैं, वी ट्राई टू फुलफिल देम। सो आई थिंक दैट्स all about it from my side. Now, if anyone, I think we can have few questions. Okay, so any questions? Anybody have any doubt in this? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा कोर्स रहता है वो ऑनलाइन कोर्स है, और इसके अंदर हम कोर्स के एंड में क्वेश्चंस और डाउट्स भी लेते हैं। लाइक जैसे हमारा 1 घंटे का सेशन चला, उसके बाद हम डाउट्स रखते हैं, जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस होते हैं, वी सॉल्व देन। हम उन डाउट्स को, जो पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड डाउट्स है, उसको उसी टाइम पे सॉल्व करते हैं।
Okay. Okay, let me see. You can raise your hand or okay. Let's see how many. Okay, there are a lot of questions. Yes, of course, योग में वेट लॉस वगैरह सब हम सिखाते हैं, कैसे कम किया जाता है, उसके लिए कैसे योगा करवाया जाता है। Just give me a minute. Yes. Okay, okay. Yes. Okay, yeah, just a minute. एक-एक करके मैं कुछ लोगों को एक-एक करके अनम्यूट कर देता हूँ so that you can ask your questions, okay? Any questions or your doubts. Yes, yes. Okay, I got it. Yes, please. Okay. Yes, बोलिए. I can't see your name. So myself Swati Mishra from Raipur, Chhattisgarh. Okay. Happy International Yoga Day to everyone. First of all, sir, Yes. I want to ask, periods में सर योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ऐसे कौन से योगा हैं जो जिसमें हम कोई नुकसान ना Yes. हो? Of course. So हमारा ये सेशन जरूर होता है because most of the females का ये क्वेश्चन और 90% सेशन में females ही रहती हैं और Yes. सबका ये डाउट जरूर होता है that should we do yoga during our menstrual cycle or not? So of course कर सकते हैं but उसको आपको पता होना चाहिए कौन सा करना है और कौन सा अवॉइड करना है, ये डिफरेंस है. ओके ऐसा काफी लोग बोलते बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. Sir, I'm कर सकते practicing हैं. yoga since 2 years, last 2 years, sir, 2.5 years. And periods के time थोड़ा uncomfortable लगता है. Only Yes. breathing exercise मतलब हो पाती है. बाकी ब्रीदिंग तो एक्सरसाइज कर लीजिए. ऐसे आसन देखिए बेसिकली आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऐसे पोजेस जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे प्रेशर नहीं डालते, जो उनको दबाते नहीं हैं, इंगेज नहीं करते, वो आपको मतलब जो इंगेज करें या दबाएं एब्डोमिनल पे प्रेशर डालें उनको अवॉइड करना है. उसके अलावा आप कर सकते हैं बेसिक पोस्चर्स भी, जॉइंट लूजनिंग और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, प्राणायाम करिए अच्छे से. ओके कपालभाति भस्त्रिका जो प्रैक्टिस एब्डोमेन रिलेटेड है उनको अवॉइड करना है. ठीक है. ओके सर, Okay. थैंक यू. Yes, welcome. Yes, please next. गुड मॉर्निंग सर. Morning. सर मैं सिम्मी कृष्णा प्रताप, कोरबा, छत्तीसगढ़ से. सर ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम या लिगामेंट वगैरह की, नीस में जो लिगामेंट की प्रॉब्लम ये सब रहती है, तो ये योगा से पूरी तरह से ठीक हो जाता है? Yes, of course ठीक हो जाता है बिल्कुल. लिगामेंट की प्रॉब्लम मैंने खुद के भी हुई थी. Okay, I'm perfectly fine now. I can do every pose. Okay, तो जी. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाता है. और बट रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, सही प्रैक्टिसेस चाहिए, सही नॉलेज चाहिए. ओके अंडर गाइडेंस अच्छे से करें तो ये ठीक हो जाती हैं ये इश्यूज. और ये सारी चीजें जो बैक नेक पेन इश्यूज हैं बहुत कॉमन है आजकल, तो ये भी इसको भी हम थोड़ा कवर करते हैं हमारे कोर्स में. जी सर, और एक चीज और पूछना था सर. ये जो क्लास जो योगा की जो क्लास स्टार्ट होगी, तो उसका जो सर्टिफिकेट या जो भी डिप्लोमा जो भी दिया जाएगा, तो ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ इंडिया हम कहीं पे भी उसे ओपन कर सकते हैं एज अ ट्रेनर? देखिए वो 1 डिपेंड मंथ करता है. सफिशिएंट है या फिर और कोर्स करना पड़ेगा ट्रेनर के लिए? डिपेंड करता है 1 मंथ में आपने कितना सीखा है, कितना आप सीख पाए और उसको अप्लाई कितना कर पाए हैं. ओके काफी लोग जी. होते हैं जो 1 महीने में काफी कुछ सीख जाते हैं, काफी लोग 1 साल में भी नहीं सीख पाते हैं. तो वो आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत है. ओके यस. ओके just a minute. I'm giving one chance to everyone. Okay, so there are a lot. Namaskar everyone. Myself Manpreet Anand. I'm the operations manager with Arogyam Group of Companies and Arogyam Institute.
So we have like another 15 minutes, 15 to 20 minutes, and we have to wind this session up. मैं बस एक information आपको बीच में interrupt करके देना चाहूंगी. After that हम कौशल सर को hand over करेंगे. I have dropped one information to everybody in this group. I'm sharing the number of my sales manager, and I'm even sharing the Instagram account of Arogyam Institute. So for future batches, our batch is going to start from tomorrow onwards, and it will be led by the excellent and expert yoga teacher. So anybody who is looking for yoga class, कोई भी अगर yoga class के लिए interested है, anybody wants to join the yoga class, आप इस गिवन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. आपकी कॉल्स हमारे सेल्स मैनेजर ले लेंगे. मैम 748957333396 आपका नाम मेंशन नहीं है, आप काफी देर से हैंड रेज करके हैं. So kindly re-edit yourself so that हम आपको we can like take your question, and we unmute you as well. Kaushal ji, please unmute her. Yes. She is raising hand from a very long time. Yeah. Ma'am, actually I want to share my experience. May I, sir? Yeah, sure. सर मुझे थायराइड है 8 से 10 सालों से, और मुझे मेडिसिन पे हूँ मैं. 25 mcg की मेडिसिन थी, अभी 50 चल रही थी, बट योगा से मैंने उसको वापस से 25 पे रिवर्स किया है. इसके अलावा सर मुझे स्वेलिंग की प्रॉब्लम, पैरों के पंजों में स्वेलिंग और जॉइंट्स में पेन, हेडेक सर, बहुत ही बुरे टाइप वाला हेडेक होता था. और मुझे सर वो पैरों के पंजे में नीचे में ट्यूमर टाइप का हो जाता है ना, जिसको गुखरू कहते हैं गांव वगैरह में, मुझे सर वो भी हुआ था. वो कपाल भाती से गायब हो गया है. ग्रेट. और मुझे सर बहुत सारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो गई है. बहुत सारी चीजें मेरी बहुत ठीक, मतलब मैंने शुरू किसी रीजन से किया था, बट मुझे बहुत सारे अलग से फायदे हुए हैं योगा करके. बिल्कुल योग में ऐसा ही होता है. आप एक चीज के लिए जाते हैं तो बेनिफिट्स तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप आपके इश्यूज सॉल्व होते जाएंगे. सर योगा नहीं करने में ना बहुत सारे नुकसान एक हफ्ते में ही समझ में आने लगते हैं कि हाँ डिफरेंस है नहीं करने में और करने में बहुत ज्यादा. Okay. Then next, welcome. Next question. Yes. Hello. Yes. बोलिए. Yeah. Good morning, sir. Wish everyone a happy yoga day. I'm Mrs. Kanga from Pune. I would like to know that we have to keep a mat ready and our attire, also a notebook ready to take down notes. All these. Yes, of course. Communicated. So please, can you just enlighten us or let us? Sure. You can see here, right? Yeah. So this is the way. This is the better way to keep your mat and everything ready. Attire also. Okay. For the yoga session, of course, you need to turn the videos on during the session, because videos on नहीं रखेंगे तो मैं corrections नहीं कर पाता हूँ. So इसलिए हम सभी students को guide करते हैं कि आपके videos on रखें. अगर possible हो तो mat इस तरह से कैमरा से horizontal रखें. Okay, and of course we do corrections in each and every posture and to the each and every student. जो भी student होता है सभी के हम posters में correction करते हैं, individually सब पे attention होता है. Okay, so ऐसा नहीं है कि online है so आपको कुछ कम सीखने को मिलेगा. Don't worry about it. Okay, and notes, will you provide us the notes online in PDF form, or do we have to keep writing when you're teaching? For the theory, we will provide you with the notes, but for the practical, you have to write it down. Plus, we will also recommend you some good books for it. Okay, sir. So if you can recommend now, then we can order them today only. Yes, sure. Okay, we'll recommend during the session. Okay. Yes. Next. Okay, sorry. I just. We have. Please raise your hands who have. Okay. Anybody else? किसी का और कोई क्वेश्चन है? Okay. Yes, Archana ji. Thank you, sir. Good morning. Very happy International Yoga Day to everyone. Yes. Okay.
So my question is regarding the training session. One Mhm. is that are we going to have practical exam also? Like you said that it is going to be weekly. On Saturdays, you're going to conduct MCQ. So will Yeah, there be yeah. one final practical exam where you're going to check No, our poses and where we have understood no, but something we will check your pose every week. every week? Okay, Okay, so it is going every to be a week. continuous assessment. It's like Okay. a revision session. Okay, in the Mhm. revision session, what we do, I name a posture, you have to perform the posture, and I will do the corrections. So that आपका revisions भी हो, revision भी इसमें हो जाता है. Plus, you don't have any doubts there. Okay, sir. Thank you. Okay. My other question is, are you also going to teach us about some tools which are used, like blocks or Yes, ropes yes, or something like that? Okay. yes. The basic about them, props we say in yogic language we call them props, a yoga belt Props. or a yoga block. Yeah, Yes, PROPS, props. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And one more last question is, in a Mhm. couple of other certification that we see online, there are specific hours which are mentioned, 200 Yes. hours, 400 hours. So what Mhm. would be suitable for us? Is it 400 or 200? Because you're going to have So 2 it's hours. like that. First, you have to go for 200 hours. Then only you can go for the 300 hours. Okay. Something like that. Okay. So currently the course that we are doing, it is 200 hours certification. Both are available. 1 hour, 1 month short duration course plus 200 hours course as well. Okay. दोनों courses So available हैं. as far as the course information and stuffs are concerned, let me take the other queries, and I Yeah. think we have to leave Mr. Kaushal right Yes. here. Thank you so Yes. much, Kaushal sir, for joining us from your Thank you, location. sir. It was nice having you into this session. And for the further queries, I'm taking the lead. You guys can ask me the questions one by one. Yes. As Sure. far as the people are having the query regarding the course. So Archana, you were asking. Thank you so much, Kaushal sir. Thank you. Yes, ma'am. Okay. I'm making you the host, ma'am. Okay. Thank you so much, sir. So Okay, Archana, you were everyone. asking about. Have a good day, everyone. Namaste. You too, sir. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. So Archana, you Yes, were ma'am. asking about 400 hours course. Yes, so ma'am. let me tell you, when you upgrade yourself into the 200 hours yoga alliance course, आप अभी इस course में enrolled हैं Archana? जी हाँ जी मैम, जो ट्रेनिंग वाला कोर्स है उसमें तो इज इट सेम एज 200 के उसका कुछ अलग कोर्स होने वाला है एज अ ट्रेनर? No, that is not the another course. Let me tell you what happened is this 200 hours, 500 hours, ये आपकी practice रहता है. It is your practice hours. It is calculated as the practice hours. So once you are enrolled in 200 hours, you will get a certificate regarding the Yoga Alliance 200 hours course from our end. Once that particular certificate is expired after 1 year, you have to upgrade yourself on the Yoga Alliance website only into the 500 hours series. So we will guide you upon this. We will properly guide you that how you are going to upgrade yourself, how you are going to upload your certificate, आपको कैसे upload करना है, कैसे अपने आप को upgrade करना है. So once you receive the certificate, we will guide you how you can use it. I will have the another session for after. Let me tell you guys that after the course, we have another feedback and review session. In that sessions, what we used to do, we will take the queries, the feedbacks of yours, and we will guide you that how you can use your certificate. There is a student of ours, it's 748953. You haven't mentioned your name, dear. I'm unmuting you. Ma'am, me? May I know your good name? Yes, may I know your good name? Ma'am, myself Swati Mishra from Raipur, Chhattisgarh. Actually, I have joined from another device because my phone is not working properly. Okay, no issues, Swati. And thank you so much for such a kind feedback you shared for Arogyam. I'm very much overwhelmed, and I would request you to stay connected with us for our future courses. Sure, ma'am. Arogyam used to provide for specifically females. We have many courses designed that can help females to, work upon their health and grooming thing. Very soon, we are going to introduce the holistic personal grooming course as well. So you people get yourself enrolled in that as well. Any other question anybody have? Kindly raise your hand so that we can take the query one by one. All right. We have. Hello, ma'am. Hello, how are you, dear? Yes.
I'm good. I'm good. I've also joined from another device. My name is Havovi Kanga, but I've joined from my husband's device because my mobile is also not working. No issues, no issues. Yes, tell me. But since you were talking about the duration of the course, and this course is for how long? It's a 2-hour course from Monday to Fridays or Monday to Saturdays, ma'am? No, it is going to be from Mondays to Fridays. Monday to Thursday is going to be your regular class. On Friday, it is going to be the interactive session with your teachers. And on Saturday, we will give you the MCQs to work upon. You have to submit the MCQs of whatever you had learned from Monday to Thursday. So Monday to Thursday is going to be 2-hour sessions. Friday, interactive with your teacher. And on Saturdays, you have MCQs. So this is the scenario of the course. This will be only a 40-hour course, because if you take 2 hours for 5 days, it's 40 hours, right? It is 40 hours course, but when I jump into the 200 hours Yoga Alliance internationally affiliated course, that is 200 hours course, जिसके अंदर we calculate the practice and non-practice, connected and non-connected hours both. Let me tell you the difference between connected and non-connected hours. Like if Aarogyam is providing you the training of, let's say 40 hours or let's say 60 hours from our end, you have to practice the further hours as a practical by yourself to calculate it as 200 hours. So Yoga Alliance basically take it that way, that how much you can practice, you have to cover 200 hours in one particular month. So Aarogyam will provide you 2 particular certificates on yoga. That first is the Aarogyam one, other one is the Yoga Alliance one. So that Yoga Alliance is going to be your internationally affiliated certificate. You upload that certificate on the Yoga Alliance website and you will be registered as the international yoga trainer on the Yoga Alliance website. Every year you get a chance to upgrade. No, I didn't get you. We have to practice on our own, but that is online or offline. At home only we practice on our own without getting connected. I can't understand that. 60 hours will be the connected one. Yeah. By Aarogyam. Rest of the 120 hours you have to practice, like daily 2 hours you have to practice by yourself. That is calculated as non-connected hours. Okay, now this you tell me, which poses do we practice in this non-connected hours? Whatever you are practicing, whatever you are practicing on a daily basis in your regular class, you have to perform and get it right by yourself in non-connected hours. Okay, understood. So you will be giving us some poses, some pictures, because that gentleman we will give you the PPTs of each and every session. After completion of the session, you will get the live recorded session of that particular Zoom recording. You will even get the PPTs from our side. You can play that Zoom session again and again, and you can practice through that particular Zoom session. Okay, ma'am. Okay. And that's so, are you a current student or you are joined in between? Sorry? You are a currently enrolled student or you are the new student? No, I've just joined. I live in Pune. No, ma'am. I live in Pune. All right. Do one thing. Actually, I'm not, your name is not showing in my chat box. Just give me a moment. I had dropped one connectivity number. Yes. I had dropped one connectivity number. In that number, you can connect with our sales manager, Mr. Gurpreet. He will guide you much more about the course, the duration, and even he will share with you the prospectus of the course. So you will get how fair idea. Mr. Gurpreet, I'm sending you the connectivity details. I had just messaged you on the chat box. Just checked it out. Okay. I just messaged it to you. Just checked it out. Connect on this number and you will get the prospectus of the course. Either it is 200 hours if you're interested in. If you're interested in 1 month course, you will get the prospectus of that as well. And our batch is going to start from tomorrow onwards, and the first class will be on tomorrow only. So just connect to the person. He will guide you more rightly as far as the course is concerned. Okay, thank you so much. Thank you so much. Rekha, you have any query? You can unmute yourself here.
गुड मॉर्निंग रेखा मैम। जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी, कैसी है रेखा? हाँ, एकदम अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मिस मिश्रा। मैं आरोग्यम का कोर्स कर रही हूँ अभी, जो सुबह आयुर्वेदिक वाला होता है। और ये योगा वाला जो आपका कोर्स है, क्या ये जैसे मैंने कभी किया नहीं है, मैं बहुत नॉर्मल योगा जो रूटीन वाला होता है वही कुछ घर पे करती हूँ। जस्ट अपना मतलब आप ये समझ लीजिए कि जॉइंट्स अपने खुले रहें वो बोल के। तो क्या ये कोर्स मैं कर पाऊंगी? रेखा जी, जो हमारा कोर्स हमने डिजाइन किया है 1 मंथ का, जो हमारा योगा का कोर्स है, इवन 200 आवर्स का जो हमारा कोर्स है, दैट इज अ वेरी बेसिक कोर्स। मतलब अगर मैं एक 13-14 साल के बच्चे को भी ये कोर्स करवाना चाहूँ तो आपकी बात सही है, फॉलो कर सकता है। उनका एज है और मेरा एज फैक्टर का फर्क हो गया ना। हाँ, तो क्या आप मुझे प्लीज अपना करंट एज बता सकते हैं? आपका क्या एज है? आई एम 65। 65। नो इश्यूज मैम। जो योगासन कुछ हमने जो ड्रिवन किए हैं वो ओल्ड एज, मिडिल एज जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी डिजाइन है। तो दैट इज इवन द पार्ट ऑफ द कंटेंट। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बेसिकली योगासन का क्या रहता है कि जो योगासन प्रोवाइड किए जाते हैं, टीचर विल गाइड यू कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का बंदा उस पर्टिकुलर योगासन को कैसे परफॉर्म कर सकता है। अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं तो आपने चेकआउट किया होगा कि जो हमारे सीनियर योगा ट्रेनर मिस्टर विनोद बहल हैं, ही इज आल्सो समवेयर अराउंड नियर 50-55 प्लस, बट ही डिड दैट योगा थिंग वेरी वेल, एंड इवन वी विल गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी योगा आसन, that if a 14-year kid is doing that, how they have to perform it. अगर एक middle age बंदा जैसे मैं हूँ, मुझे अगर करना तो मैं कैसे करूंगी? आप अगर एक 60 प्लस मेरे पास आप हैं तो आपको वो योगासन परफॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे? तो वो प्रॉपर्ली आपको इस क्लास के अंदर गाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। बाकी मैंने आपको एक नंबर डीएम किया है चैट बॉक्स पे, आप उसको प्लीज चेकआउट कर सकते हैं बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रॉस्पेक्टस के लिए हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जरूर से आप नंबर शेयर कर दें। थैंक यू। मैंने आपको शेयर कर दिया है मैम, आपको मैंने डीएम किया है। आप चैट बॉक्स ओपन कीजिए, आपके पास नंबर आ जाएगा। थैंक यू। Vali, you have any doubt, any question you want to ask? Yes. Ma'am, what is the meaning of Agni Sar? See, I'm so sorry I'm interrupting her. I'm not a yoga teacher. I might not be able to clear the technical information, dear. For technical information, firstly let me know: are you the existing student or are you the you're firstly connecting with us first time? I was connecting the nutrition and this course, dietitian course I'm doing. You're doing the diet and nutrition course, all right. So do one thing, dear. Whatever doubts, queries, or anything you have, this session is specifically about the yoga course. And as far as the other doubts and queries are concerned, you just DM your queries to the concerned coordinator of the batch, that is Mr. Gurdeep. You can connect him and he will guide you the different whatever doubts and queries you are having in the existing and the further courses concerned, as far as the theoretical portion is concerned. बट अगर आपको कोर्स से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेरी मुझसे भी करना है योगा कोर्स से रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ बहुत जानना था कि अग्नि सार, बिकॉज़ माय पेरेंट्स आर डूइंग अग्नि सार। Okay, then in that case please connect to the coordinator. आपके coordinator जो हमारे आयुर्वेदा के कंसर्न टीचर हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करवाएंगे, तो जो आपके थ्योरेटिकल डाउट्स हैं वो आपके टीचर आपके क्लियर कर देंगे। Komal Gandhi, will you please raise your hand so that I can unmute you and take your query? Miss Komal Gandhi, will you please say? Okay, you can unmute yourself, dear Komal. Happy International Yoga Day. Same here, dear. Happy International Yoga Day to you too. Yes. Ma'am, I have completed this 1 month yoga course. Now I wanted to ask you, after completing the 200 hours, after this, if I can enroll in 200 hours yoga course, should I, or it is similar to what we have done that in 1 month course?
You already did the 1 month course here? Yes, yes, I have just completed. Let me tell all the students out here that if I'll talk about the basics of yoga, the yoga asana and the theoretical thing, that is common. Either you go for the 200 hours, either you go for the 500 hours, that is common. I will just give you the information that in 200 hours course, the session and the practice will be same, जो आपने 1 month में किया है. We will give you extra 12 lectures, additional recorded 12 lectures to you, जिसके अंदर थोड़ा हम extra information about the 200 hours में हम catch कर रहे हैं. And you have to, upgrade you have to calculate the non-connected one as well to upgrade yourself into the 200 hours course. So the theoretical portion is somehow same. The practical session is somehow same. The difference is only as far as the international certificate is concerned, because that certificate needs 200 hours of your practice. So it's all about the practice you are doing in this course. So अगर आपको re-enroll करवा के classes नहीं लेना चाहते हैं, you just take the recorded session of the class, और उस recorded session से आप जितना 200 hours के अंदर practice कर रहे हैं, and that we will calculate that and provide you the certificate on that basis. Okay, ma'am, which certification is it? It is affiliated to any university? It is affiliated to Yoga Alliance USA. Yoga Alliance USA? USA, yes. So it is the internationally valid certificate. Every year you get a chance to upgrade yourself into the 500 hours course. Like if you're like doing the 200 hours right now, you can upgrade yourself into the 500 hours. Even the profile of the teacher will be upgraded on the Yoga Alliance site. That is the benefit कि आप अपने आप को as an international yoga trainer प्रमोट कर सकते हैं. कोमल, आप चाहें तो अपना योग स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लेम योरसेल्फ. अगर आप इंटरनेशनली भी सेटल्ड होते हैं तो यू कैन क्लेम योरसेल्फ एज एन इंटरनेशनल योगा ट्रेनर डियर. Okay, ma'am. So this is the benefit of this course. Yeah, thank you so much, dear. So even I DM you the number for more information. You can get the prospect from the sales manager. He'll guide you even properly about it. Mr. Rajesh Kulkarni, I'm unmuting you. You might have any question or doubt. You want to ask? Hello. Hello. Hi, namaskar, Mr. Rajesh. Yes. आपको योगा डे का दिन का शुभेच्छा. आपको भी सर योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको जी सर बताएं. अच्छा, मुझे अभी ये जो योगा का ट्रेनिंग कोर्स है, मतलब योगा टीचर का ही कोर्स है ना आपका? थोड़ा सा मैं जरा लेट, हाँ बीच में जरा मुझे एक फोन आया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाया प्रॉपरली. तो अभी ये जो है आपका ये बेसिक कोर्स है क्या? जी सर, बिल्कुल. और उसके बाद फिर मैं एडवांस कोर्स भी आएगा उसमें? सर देखिए, मैं एक चीज आपको, आप सबको अगेन मैं ये बात बार करना चाहूंगी कि योगा में ना ही कुछ बेसिक रहता है, ना ही कुछ एडवांस रहता है. योगा इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस की जर्नी हम कवर कर रहे हैं. Like we are covering the basic day-to-day yoga asanas. Apart from that, we are jumping into the therapeutic things also. मतलब हम ऐसे yoga asanas भी cover कर रहे हैं जो हमें disease focused हैं. For example, joint, diabetes, weight gain, weight loss. So yoga is all about practice. अगर आप इसका advanced version कुछ search कर रहे हैं सर, तो वो आप I'm telling you frankly कि जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना एडवांस आप जाते जाते. नहीं, एक्चुअली अभी आपने एक जस्ट बताया ना कि ये एकदम बेसिक कोर्स है, इसलिए मैंने पूछा. ओके, नो प्रॉब्लम, आई गॉट इट. मतलब मुझे समझ में आ गया. एक्चुअली सर, इट्स इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक थिंग, मेरा कहने का भाव ये है कि ये एक ऐसा कोर्स है कि हम स्टार्ट बेसिक से करते हैं. जो इंसान जिसको योगा का एकदम नॉलेज नहीं है, और उसके बाद इसकी जो प्रोग्रेशन होती है, मतलब हर 4 सेशन के बाद प्रोग्रेशन होती है. तो स्टार्टिंग के सेक्शन में हम आपको फैमिलियर करवाते हैं. अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. कोई इंसान जिसने अपनी पूरी 25 साल 30 साल की लाइफ में कभी कोई योगासन नहीं किया है या किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं की है, उसको मैं अगर अचानक से कुछ ऐसे योगासन करवाने स्टार्ट कर दूं तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो हम पहले स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं कि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और जो रूल्स रहते हैं उसको लेके, वहां बेसिक है.
उसके बाद जब हम प्रोग्रेस करते जाते हैं, अगले 4 सेशन, देन अगले 4 सेशन, तो हम धीरे धीरे करके एडवांस में बढ़ते जाते हैं। तो ये जो कोर्स है ये इस तरह से डिजाइन है कि सो दैट आपको भी किसी तरह का कोई जो है इफ यू आर डूइंग द योगासन तो यू विल नॉट, कोई इंजरी आपको ना हो। ओके, आप सर्टिफिकेट देंगे ना योगा टीचर का? बिल्कुल सर, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और ये इसका। इंटरनेशनल चलेगा क्या? बिल्कुल सर, हमारे पास 2 कोर्सेज योगा के लिए फिलहाल अवेलेबल है। एक आरोग्यम का सेल्फ सर्टिफिकेशन हमारे पास रहता है, दैट इज ऑलरेडी इंटरनेशनली वैलिड, एंड वी आर प्रोवाइडिंग 200 आवर योगा अलायंस कोर्स दैट इज आल्सो इंटरनेशनली वैलिड। फिर वो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर करके जो कोर्स है, जी सर, YCB बोलते हैं उसको, हाँ, जी योगा जी वेलनेस इंस्ट्रक्टर, तो ये जी। कोर्स अलग है क्या और आपका अलग है? बिल्कुल सर, एक्चुअली कोर्स का कंटेंट अगर मैं कहूँ तो लगभग सेम ही रहता है, सेम है, बट सेम है। हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूट अपना जो कोर्स है उसको एक अलग नाम से प्रमोट करता है। तो somehow एकदम सही। if I Actually, talk about the content is same, but yes, if I talk about the naming or nomenclature, that is different. That might okay, be. यानी एक्चुअली मैम मैं खुद हेलो, जी हाँ, सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं खुद योगा टीचर ही हूँ। वेरी नाइस सर। हाँ, तो मैं मतलब सवेरे मेरा ये सेशन रहता है, सवेरे मैं योगा का क्लास लेता हूँ, और आपका भी बेसिक न्यूट्रिशन का कोर्स भी कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो मुझे वो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के बारे में पता था, इसलिए मैंने आपको ये पूछा है। और सर आपका अगर फिर, आप मेरा, जी हाँ, आपका बताइए। फिर अगर मतलब वो पूरा 1 महीने का सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा क्या? सर आपके पास जैसे आप अगर डाइट एंड न्यूट्रिशन का कर रहे हैं तो आपको आरोग्यम का सिनेरियो पता होगा कि वी प्रोवाइड रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल, पीपीटीज वगैरह भी प्रोवाइड होती हैं। तो अगर आप क्लासेस लगा रहे हैं, लाइक अगर आप ऑक्युपाइड हैं, क्लासेस नहीं लगा सकते हैं, तो आपको कंटेंट तो हमारी तरफ से ब्रॉडकास्ट पे मिल ही जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, पीपीटीज मिल जाएंगे। तो अगर आप क्लासेस ना अटेंड करके सिर्फ रिकॉर्ड सेशन और पीपीटीज लेना चाहें और सर्टिफिकेशन लेना चाहें तो आपको प्रोवाइड हो सकता है, हो जाएगा, प्रोवाइडेड की जो सेशंस हैं आप उनको प्लीज खोल के सुनिए जरूर, सो दैट इन केस इन फ्यूचर मेरे पास कुछ ऐसे इवेंट्स या पॉलिसीज अपने स्टूडेंट्स के लिए आती हैं जहाँ पर मुझे प्रैक्टिकली उन्हें गैदर करना है, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि आगे मैंने पूरे 1 महीने के कोर्स के अंदर क्या करना है। तो अगर आप क्लासेस लगाने का आपके पास टाइम नहीं है तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस, आपको पीपीटीज प्रोवाइड हो जाएंगी सर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जैसे इनिशियली हमें डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स के लिए कनेक्ट किया था, तो आपको एक नंबर प्रोवाइड हुआ था। तो उस पर्टिकुलर नंबर पे आप रिकनेक्ट करके प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं और कोर्स का पूरा सिनेरियो जान सकते हैं, सो दैट आपको इसके बारे में और जानकारी मिल जाए। और इसका फीस कितना है? सर एवरीथिंग आपको, देखिए मैं ओपनली अभी इस सेशन में फीस नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगी। फीस का सेक्शन हमारे सेल्स मैनेजर मिस्टर गुरप्रीत का है, मैंने आपको एक नंबर शेयर कर दिया है, आप प्लीज उस नंबर पे कनेक्ट करिए। और आप चाहें तो मेरे आपको चैट बॉक्स पे मेरा नाम शो हो रहा होगा, आप मुझे पर्सनली अपना नंबर डीएम कर सकते हैं, और मेरे पास आपका नंबर शायद है भी ब्रॉडकास्ट में, तो मैं आपको अभी एक कॉल करवा देती हूँ। मेरा यही नंबर है अभी जो सामने आया है वो। हाँ सर, इस नंबर पे आप कनेक्ट कर लें, बाकी मैं आपको एक बारी अपने सेल्स मैनेजर से कॉल करवा दूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। नहीं तो आपको फिर से मैं नंबर डाल देता हूँ। हाँ आप डाल दीजिए, मैं आपको भी जस्ट अपने सेल्स मैनेजर से कनेक्ट कर दूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। Shakiba, very good afternoon, very good morning. I'm unmuting you. If you have any query or doubt, please get in touch. You can ask and I'll resolve it. I'm unmuting you. Anyone else having any query or doubt, please raise your hand, so that then we move into the winding up of the session. Please raise your hand. Anyone have any doubt? हेलो। अब हाँ मेरा हो गया।
ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच राजेश जी। जी शाकिर। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि जो पीडीएफ और पीपीटी वगैरह है वो क्या हिंदी में रहेंगे? नहीं, दैट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश। जो आपकी लेक्चर्स हैं दैट इज द मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। लेक्चर जो है वो हिंदी इंग्लिश का मिक्स रहेगा, और जो पीपीटीज आपको मिलेंगी वो इंग्लिश में रहेंगी, बट बहुत ही अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश रहेगी। ऐसा कोई हम हाई फाई वोकैबुलरीज नहीं यूज कर रहे हैं कि आपको उसमें अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो सेशंस हिंदी इंग्लिश मिक्स है, बट इफ आई टॉक अबाउट द PPTs that is in English. ओके मैम, और मैम ये बता दीजिए कि टाइमिंग का मुझे थोड़ा इशू है, तो अगर मतलब क्लासेस में अटेंड करना चाहूँ तो मतलब मेरा जैसे शिफ्ट ड्यूटी होती है, मैं जॉब करती हूँ कहीं, तो मेरी शिफ्ट ड्यूटी होती है, तो 1 वीक मेरे को मॉर्निंग रहती है और 1 वीक इवनिंग रहती है, तो उसके हिसाब से मैं मतलब क्लासेस में ही ज्वाइन कर सकती। क्या टाइमिंग्स आप प्रेफर करती हैं डियर? मैम एक्चुअली मैं 1 वीक मेरा ड्यूटी होता है 8 to 2 PM, 8 AM to 2 PM, और 8 AM to 2 PM. Okay. And you are interested in our yoga course here? यस मैम, योगा कोर्स के लिए, और डाइटिशियन का कोर्स ऑलरेडी मेरा चल रहा है अभी एक्चुअली। अच्छा, डाइटिशियन का कैसे आप इवनिंग बैचेस ले रहे हैं डियर? मैम 1 वीक का मेरा छूट जाता है। हाँ, इवनिंग बैच ले रही हूँ तो 1 वीक मेरा छूट जाता है। तो वो आप रिकॉर्डेड और पीपीटी से कवर करते होंगे? हाँ, पर मेरे बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं जो छूट जाती है मैम। अच्छा डेल, देखिए अगर इस केस में अगर आप इवनिंग टाइमिंग्स प्रेफर कर रहे हैं, योगा अगर आपके लिए एक नई चीज है, तो एज इन गाइडेंस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप रिकॉर्डेड सेशन और पीपीटी से एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास लेके पहले फिगर आउट कर लीजिए कि आप रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन जो हमारा है उससे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बिकॉज टाइमिंग्स फिलहाल मेरे पास जो योगा का है वो मॉर्निंग ही है, और मैं प्रेफर भी ये करती हूँ कि योगा का जो है हम मॉर्निंग में ही अगर सेशन करें, दैट इज बेनिफिशियल। इवनिंग या आफ्टरनून टाइमिंग्स में योगा का बेनिफिट है, उसका जो महत्व है वो उतना नहीं हमें मिलता है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी डियर कि आप जो कोऑर्डिनेटर आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन बैच के लिए हैं उन्हें कनेक्ट करें, वो आपको कल एक डेमो क्लास में एनरोल करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि डेमो क्लास के जरिए आपको सेशन जो है वो पीपीटीज और रिकॉर्डेड सेशन से समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज अपने आप को एनरोल करवाएं और डेमोन्स्ट्रेशन लाइक पीपीटीज और लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकती हैं। अच्छा, ओके मैम। I will even try to arrange the evening timings, प्रतिभा। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे पास जैसे ही नंबर ऑफ क्वेरीज इवनिंग टाइमिंग्स के लिए रहती हैं, मैं जरूर एक इवनिंग बैच अपना स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। बट लेट मी टेल यू गाइस कि योगा क्लासेस का देखें तो मॉर्निंग का बेनिफिट एज कंपैरेटिव टू इवनिंग आफ्टरनून टाइमिंग्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी ज्यादा है। तो नेक्स्ट हमारे पास अवनी थे। अवनी, आपने हैंड रेज किया था, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लें। Actually, I just want to clear that my name is Divya Prasad and I am logged in with the name of Avni, my daughter. All right, dear. Hi, Divya. Okay. How are you? Yeah. All right. Okay, and also I'm just not doing a work from home job from my another laptop. So Okay. यूजुअली इन क्लास में मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ इस वक्त। ओके। तो मैं भी पीडीएफ ऑनलाइन आपका रिकॉर्डिंग होगा उस पर थोड़ा डिपेंड होंगी, तो इसमें ऐसा कुछ मैनेज करने में मुश्किल तो नहीं होगी बिकॉज क्योंकि मैं दोनों तरफ ही हूँ अभी। अवनी, जैसे मैंने अभी आपको शायद अभी मेरी सॉरी दिव्या, आप अभी मेरी क्वेरी सुन रहे होंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी जस्ट पहले ही अभी एक लेडी ने वो क्वेरी पूछ ली। जी अवनी, कल हमारा एक बैच शुरू हो रहा है योगा का। मॉर्निंग 10 बजे का टाइमिंग है। आप मेरे सेल्स मैनेजर से कनेक्ट करके एक डेमो क्लास लीजिए पहले एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि लाइव सेशंस और पीपीटीज अगर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं तो इज दैट अंडरस्टैंडेबल टू यू। अगर आपको लग रहा है I have already paid for the classes, means कि I have yoga course. Yes, for yoga course. Okay, no issues. I can figure out one thing for you then. आप क्लासेस अटेंड करें, बैच स्टार्ट करें। अपनी इंटरेक्टिव सेशंस प्लीज मिस मत करिएगा। एवरी फ्राइडे इंटरेक्टिव रहता है।
उसको कोशिश करिएगा कि आप मिस मत करें, सो दैट आप पूरे वीक के जो आपके डाउट्स हैं वो इंटरेक्टिव में खत्म हो जाए। दिव्या, ओके ओके ठीक है। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट दिव्या, फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चनिंग है मेरे माइंड में, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स का नंबर आपको प्रोवाइड हुआ है, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करें। अगर वो क्वेरी कोऑर्डिनेटर एंड से रिजॉल्व होगी, वेल एंड गुड है, अदरवाइज वो मेरे पास आ जाएगी, तो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस अपनी तरफ से पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच दिव्या, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेशन। या थैंक यू। Yes, we have another student out here. Hello, how are you? I'm good, ma'am. Good morning and happy International Yoga Day. Same to all of you. May I know your good name? My name is Sita Lakshmi. I am from Faridabad. Hello, welcome. Yes, Sita. Yeah, ma'am, I have one query. As you said, we'll be having an interactive session on every Friday. Okay, that will be in the morning. And this week, I am on a leave for a week for my on a holiday. From next week, I have to join my school. Then how will it possible for me to attend the interactive session on Fridays? Because मेरा morning में 9 to 4 I am occupied in my school. Shita, are you already enrolled in our yoga course right No, ma'am, this is my first day of your yoga course. Yes, and I am also learning yoga for the past 2 years. So I'm interested in learning more about it, like the theory part. And and one more query is, as you said that we have to complete our 200 hours of yoga course, a practical training, so that we'll be provided with the certificate. As I'm going for the class in the evening, that is 6 to 7 for the yoga classes. So will that be countable in that? Yes, dear. If you're doing practice, that is countable. It's all about practice. Either you're doing it to the yoga class or either you're doing it at your place, that is countable. And do I have to write every day these, like I do it on a daily basis? Like how do we go about it? Hypothetically approximated that you completed 150 or 200 hours. You are just hypothetically do that practice thing by your own, and you keep in mind that now if you enroll with Arogyan into 400 or let's say 40 lectures or 60 lectures like this, 2 hours daily, and you're doing extra practice daily 2 hours, so I think approximately it is covering 200 hours. So you don't have to calculate it. Just keep in mind that you have to do, like if you are attending 2 hours of class with Arogyam, you have to do at least 2 hours of practice by your own day on that particular content. Okay, and ma'am, my query for the interactive session. Yes, your query for the interactive session. Yeah, if you're getting yourself enrolled by tomorrow, जैसे मैंने आपको बताया कि कल हमारा बैच शुरू हो रहा है योगा का. So this Friday we are not having the interactive because obviously अगर Wednesday को start हो रहा है बैच, this Friday आपका interactive नहीं रहेगा. So that interactive is the first interactive will be going to be in the next week on Friday only. So in case, But ma'am, I have my rejoining from Monday onwards, and it's not possible for me to attend the classes while I'm in my school. So when you will be able to, like, is it possible for you to attend the live classes, Sita? Ma'am, no. I have to go in for the recorded only. Hello. Then I suggest you to go for the recorded and the theoretical portion. Just grasp that from our senior yoga teacher and attend the interactive. That is compulsory to attend, so that you have doubt you can ask. And tomorrow, before paying us, just to go for the demo class. Right? Ma'am, I've already I've already paid half of the amount. You already paid half of the amount. Don't worry. Then do one thing, Sita. Just attend the tomorrow's class, grasp out the theoretical thing, grasp out the PPTs, and attend the you can say the Friday wala thing, interactive thing. And most of the doubts is going to be clear on that particular lecture only. It will be possible for me to attend this week's the whole of the theory and practical classes. It's not possible from next week. No issues then from the coming next week. As far as the interactive, you will even get the recording of the interactive as well, because students are somewhere having the similar kind of questions. Still, you have any doubt or query, just write it down to your respective coordinator. We will forward it to your teacher, and your teacher will give the solution.
Okay. I If hope you this will missed not. out something, Okay. I hope this will not affect in my getting my certificate or like no, completing no, my no, no. course. It will not get effect upon your certificate or any of the other thing. But all you have to do, dear, is to just devote your time on the practical thing. This Sure, 200-hour thing is mostly about the practical, and as far as the theoretical knowledge is concerned, PPTs and the recorded sessions will be provided. And if you somehow missed out with something or you have any kind of doubt, just write down your coordinator, and she will get in touch with the teacher and get try to resolve from the teacher end. Okay. And ma'am, one last question. I'm sorry. I just want to know the recorded session, will it be considered for the recorded session? If I go in for the recorded session, will that be considered as 200 hours as well? Yes, dear. The sessions we are providing you, and if you are repeating it and practicing it, it is calculated. Okay, fine. Thank you so much. As ma'am. I've told you, dear, it's all about your self-practice. And No, if I you are understand, taking that but class, I understand, but I had this query in my mind, so back no, of my no mind. issues, dear. No issues. Anytime you have any kind of query, you can get in touch with the respective coordinators. They will help you out. Otherwise, I'm always here to help. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much, dear. So, with the good news, happy International Yoga Day to all of you. I had shared the number of our sales manager. Even I shared the Instagram account as well. So, guys, please get connected so that we will be able to help you out. हम आपकी help कर सकें queries and doubts. Mr. Kuldeep, hi. Hi, ma'am. Morning. Very good morning, Mr. Kuldeep. How are you? Good, ma'am. And how are you? I'm also good. Yes, tell me. मैम मेरा ये क्वेरी था कि मैंने 3 months न्यूट्रिशन कोर्स किया था। उसका लास्ट डेट था 31 मार्च को लास्ट सेशन हुआ था मेरा, है ना? तो उसमें जो मेरा टॉपिक था उसका जब रिकॉर्डेड था वो रिकॉर्डेड फुल स्क्रीन में नहीं आया था। मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि उसको फुल स्क्रीन में किया जाए। देन उन्होंने मेरे को बताया था कि अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद वो फुल स्क्रीन में नहीं हो सकता, जैसे है एज इट इज वो मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। कुलदीप, आप अगर मुझे टॉपिक बता दें तो जो नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक दोबारा रिपीट करेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दिलवा सकती हूँ। आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं प्लीज? वो टॉपिक एक्चुअली में इंटरेक्टिव सेशन था और इसमें प्रोटीन टू मील्स को मिक्सअप करके प्रोटीन का एवरेज अच्छा करने के लिए था। Let me complete this session. Let me wind up this session. I'm taking your number from the coordinator. I will call you up here. मैम बट मैंने काफी टाइम रिक्वेस्ट किया, उसका जवाब मेरे को सफिशिएंट मिला नहीं। मे बी डियर, हो सकता है जो एग्जिस्टिंग सेशन हो चुका है उसको तो आई एम रियली सॉरी, मैं भी वही कहूंगी कि मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगी। बट यस, अगर फ्यूचर में वो सेशन रिपीट होता है तो वो पीपीटी में आपको जरूर दिलवा पाऊंगी। आप मुझे प्लीज अपना नंबर डीएम कर सकते हैं डियर? श्योर मैम। पहले भी मैंने मुझे चैट बॉक्स पे अपना नंबर डीएम करें, मैं आपको अभी जस्ट विद इन अनदर 10 मिनट्स कॉल करती हूँ। श्योर मैम, बिकॉज क्या है कि मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था उस बारे में, तब आप लोगों ने मेरे को बताया था कि ये सेशंस, आज आपने जो बोला है कि अदर सेशंस में क्लास मिल जाएगी, अदरवाइज आगे किसी ने कुछ बोला नहीं था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मे भी हो सकता है कि आपका जो क्वेरी है वो उस टाइम क्लियर नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं है कुलदीप। बाकी आपको अगर ये सेशन मेरे पास रहा, जी नंबर मेरे पास आ चुका है, मैं आपको विद इन अनदर 10 मिनट्स कॉल कर दूंगी। ठीक है, हम कॉल पे डिस्कस करते हैं। मुझे आप टॉपिक क्लियर करवाइएगा, तो अगर मेरे पास इस टाइम अगली क्लास का कोई रिकॉर्डेड सेशन रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मैम आज तो ये क्लास हो गई तब मैं आपको रिक्वेस्ट कर पा रहा हूँ, अदरवाइज बीच में कोई क्लास ही नहीं थी तो मैं कैसे रिक्वेस्ट करता आप लोगों से? कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके पास नंबर्स रहते हैं, आप उस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कितनी बार करूँ?
So thank you so much everybody for joining us in this session, and Kuldeep, I'm calling you after another 10 minutes and take your query. So thank you so much. Happy International Yoga Day once again to all of you. Thank you.